कहाँ लग रहा हूँ यार, स्टारडस्ट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा यार। तो गैस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन द सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस, लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने आप को कि भैया हम जीत गए, हम जीत गए। बेचारे वो वहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो सब मेहनत कर रही है, अपने पे ही ले रहे हैं, अरे हम जीत गए, हम जीत गए। तब तुम्हारा कहाँ गया था जब तुम वर्ल्ड कप हारते थे और वो चप्पल मारते थे, वो सचिन तेंदुलकर के पुतले जला के अपने आप को मारते ना चप्पल। हद है यार, ये बड़े अजीब लगते हैं। बट मेरे को ना तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना, मेरे को बोलना थैंक यू टीम इंडिया को कि भाई थैंक यू, तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। क्योंकि अगर तुम नहीं जीतते तो भाई आज मेरे को ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन के ट्वीट्स देखने पड़ते अपनी टाइमलाइन पे। तो आज भाई बड़ा सुनहरा मौका था। मुझे पता नहीं था कि ऑल एलीट रेसलिंग पेपर व्यू चल रहा है उनका। एक ट्वीट आया बस, एक पूरी टाइमलाइन पे, और उसमें भी वो पोस्टर दिखा रखा था। मैंने कहा यार ये आज ही होगा क्या। मैंने गूगल पे चेक किया तो आज चल रहा था, और मेरे को कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे को सिर्फ कोहली रोहित जडेजा, कोहली रोहित जडेजा यही आया जा रहा है। मैंने कहा भाई ये तो भाई हेवन हो गया भाई। मैं तो कह रहा हूँ जब भी ऑल एलीट रेसलिंग का पेपर व्यू आया भाई, इंडिया को एक ट्रॉफी जीता दो यार, क्या मजा आएगा। फिर लोग कह रहे भाई हर महीने हो जाए एक आईसीसी टूर्नामेंट तो मजा ही आ जाए फिर तो। बट एनीवेज, ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन की ही बात चली है तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जब ऑल एलीट रेसलिंग रेवोल्यूशन फिर सर्च किया उस पर ट्विटर पे कि देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है, तो एक ही ट्वीट देखा, मेरा उसी से विश्वास उठ गया। कहता है कि भाई जैम पैक्ड प्रोफेशनल रेसलिंग जहां पर सबसे बढ़िया होती है वहां पर जैम पैक्ड है, देखकर अच्छा लगा। मैंने कहा जैम पैक्ड ऐसा कैसे हो सकता है। जिनके फटीचर हालात में 2000 व्यूज आ रहे हैं, 2000 ऑडियंस आ रही है, वो जैम पैक्ड कैसे कर दे रहे हैं। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, देखा तो जिस अरीना में वो हो रहा है वो है कैपेसिटी 20,000 की और ये 11,000 सोल्ड आउट कर पाए हैं। भाई 11,000 आदमी में तुम अगर इसको जैम पैक्ड कह रहे हो तो तब तुम्हारा पेशाब क्यों निकल जाता था जब रेसलमेनिया की वो अटेंडेंस 1 लाख बोलते थे जबकि होती 80,000 की थी। कम ऑन, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अपने टाइम पे कुछ नहीं, लेकिन जब दूसरा करे तो हले भैया अच्छा कच्चे। खैर आगे बढ़ते, इतनी इज्जत क्या देनी इस वाले पेपर व्यू को। मेरे को पता है ना, अगर आपने किसी ने देखा होगा, मैं बता देता हूँ क्या हुआ होगा। बहुत सारे मैचेस होंगे। पहली बात तो आप थक गए होंगे कि भाई यार ये कब खत्म होगा शो, कब जाके खत्म होगा। 2-3 मैचेस तो इसमें बहुत ज्यादा ही अट्रोशियस होंगे। खून भी निकाल दिया होगा इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई इनके पेपर व्यू रोज तो आते नहीं है और घंटा इन्हें भाव देता नहीं है कोई डायनामाइट में। तो अगर इनकी ट्विटर पे कभी बात होगी तो वो पेपर व्यू से रिलेटेड ही होगी, तो उन्होंने खून भी निकाल के दिखा दिया होगा। 1-2 हार्डकोर मैच भी होंगे जिसमें एक्स्ट्रा एक्सट्रीम स्पॉट्स भी दिखा दिए होंगे, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को लगता है कि वही इनका एजेंडा होगा। और टाइटल चेंज, या हो सकता है टाइटल चेंज हुआ हो, बट आई डोंट नो। बट इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि इनके बीच कुछ स्पेशल हुआ होगा। और ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि रियल पेपर व्यू तो ये होने वाला है, चेंबर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। भाई ये तो एलिमिनेशन चेंबर फिर भी बहुत तगड़ा हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेगुलर पेपर व्यू के बराबरी ही कर लो, वही बड़ी बात होगी। एनीवेज, बड़ी बात तो भाई कर दी ट्रेविस स्कॉट ने। भाई ट्रेविस स्कॉट ने पूरा सेल कर दिया यार, सेल कर दिया भाई। ट्रेविस स्कॉट ने एक मर्चेंडाइज निकली है, ट्रेविस स्कॉट फीचर, जिसमें आगे लिखा हुआ है रेसलिंग इज रियल। ऑफ कोर्स दिस इज अ शॉट टू कोडी रोड्स की कैसे कोडी रोड्स का कान का पर्दा फट गया, कोडी रोड्स की आंख वो हो गई। एंड हर कोई ये कह रहा है कि अरे भाई लाइक उसने ऐसा क्यों मारा, ऐसा क्यों मारा। और ट्रेविस स्कॉट की मर्ज निकल रही है कि भाई रेसलिंग रियल है बे झमूरे, ऐसे ही थोड़ी में उधर सुट्टा भूख रहा था। मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है भाई। देखो यही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी कंपनी है या फिर ऐसी चीज है जहाँ पे अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो वो फैंस को ही होता है, लेकिन अगर लॉस भी होता है तो वो फैंस का ही होता है। ये लोग मजे ले जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, इनको चाहे हेट भी मिल रही होगी ना, हेट से भी पैसा बनाएंगे। और ये ट्रेविस स्कॉट का दिख गया, ठीक है यार। लाइक मैं तो फिर इसको मैसिव रिस्पेक्ट टू ट्रेविस स्कॉट के, चलो भाई इसको एज हील कैरेक्टर ही उस बंदे ने लिया। मुझे नहीं पता था कि एक हील सेलिब्रिटी भी देखने को मिलेगा आज की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और हाँ प्लीज लोगन पॉल को सेलिब्रिटी कंसिडर करना कम करो, अब वो रेसलर ही मेरे को ज्यादा लगता है। अगला जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पोस्ट, यार जॉन सीना के इंस्टाग्राम पोस्ट से मैं परेशान हो चुका हूँ यार। जितने भी बैड गाइज हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक ये स्टार वॉर्स का बंदा है जो कि विलन है, उसका पोस्ट डाला। मैंने कहा हम क्या करें यार, ये ऐसे हील टर्न थोड़ी नहीं। इमेजिन रोमन रेंस ऐसी हरकतें कर रहा होता हील रन लेने के बाद, नहीं कर रहा ना उसने, लेकिन जॉन सीना करे जा रहा है कि हाँ देखो मैं बुरा गाय बन गया हूँ, मैं बुरा हूँ। या बुरे हो तो बुरी वाली चीजें करो ना, तुम मेक अ विश की जगह ब्रेक अ विश कर दो, कुछ ऐसा करो। मैं क्या करूँ मूवीज के रेफरेंसेस देख के, अजीब है भाई। जॉन सीना के हील टर्न को मैं बता रहा हूँ कौन बचाएगा,
द रॉक। भाई सही में कह रहा हूँ, अगर द रॉक नहीं आया जॉन सीना के रन में तो फिर भाई नहीं बचा पाएगा कोई, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना को पता है बुरा गाय कैसा बनना है। जॉन सीना को नहीं आता भाई, इतने सालों से बच्चों की मदद कर करके, इतने सालों से इतनी हेल्प कर करके वो भूल गया कि बुरे कैसे बनते हैं, वो भूल गए कि इंसानियत कैसे दिखाते हैं, इंसानी रूप में भेड़िया कैसे बनते हैं। द रॉक प्लीज प्लीज जॉन सीना के साथ आ जाना, ये बंदा अकेला कुछ गुड़ गोबर ना करते, मुझे डर लग रहा है। अच्छा WWE ने ना अपनी लिस्ट निकाल दी टॉप 30, जिसमें टॉप 30 उन्होंने हील टर्न्स निकाले जो कि इस पूरी WWE की हिस्ट्री में देखने को मिले, उसमें इन्होंने रैंक कर दिए। एंड यू नो व्हाट आई लाइक्ड कि इन्होंने मैट हार्डी और जेफ हार्डी वाला चीज भी रखा, वो हालांकि नंबर 20 पे रखा, बट मेरे लिए तो वो वन ऑफ द बेस्ट हील टर्न्स था। मैं सीधा सीधा टॉप 5 की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें नंबर 5 पर इन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का रखा, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो ने धोखा दे दिया था। नंबर 4 पे जब शॉन माइकल्स ने मार्टी जेनेटी को वो क्या था, वो शीशा बार्बर शॉप थी उसमें ऐसे मार के अपना हील टर्न लिया था। नंबर 3 पे सेथ रॉलिंस ने जब द शील्ड का हील टर्न लिया था। आई एम शॉक्ड कि ये नंबर 1 पर नहीं है, बट व्हेन आई सॉ नंबर 2 एंड नंबर 1 इट मेक सेंस। वेरी हार्ड आई फील लाइक कि तीनों ही नंबर 1 पे रख सकते हैं, तीनों ही अलग एरा है, बिकॉज नंबर 2 पे होगन का NWO ज्वाइन करना और नंबर 1 पे जॉन सीना का कोडी रोड्स पे हील टर्न करना। तो मैं आपको बता दूं, जो शील्ड के लिए हील टर्न था ना सेथ रॉलिंस का, वो 2010s के बंदों के लिए अमेजिंग, लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस हो सकता था इन एनी वे। तो जो 2010s के लिए थे उनके लिए तो सेथ रॉलिंस का हील टर्न, 90s के लोगों के लिए आप देखो होगन का NWO ज्वाइन करना वाज द बिगेस्ट थिंग। इनफैक्ट उसके बाद से ही जितना भी कुछ हुआ, वो एटीट्यूड एरा वर्सेस WCW जो भी था, नंबर 1 पे आया जॉन सीना का कोडी रोड्स पे हील टर्न करना। ये मेरे को पता है क्या लग रहा है, अगर आप सिर्फ मोमेंट वाइज कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली मोमेंट वाइज है, बिकॉज पूरी लिस्ट के अंदर रोमन रेंस का जिक्र नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली टर्न्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल धोखा देके या कुछ ऐसा करके रोमन रेंस का जो हील टर्न था वो हील टर्न ऐसा था नहीं, इट वाज लाइक कि रोमन रेंस ब्रेक पे गया था एंड जब वो आया तो एक वो अलग ही रूप में था, उसने ऐसे किसी को धोखा वगैरह नहीं दिया था। आई थिंक इस वजह से उसका नाम यहाँ पर नहीं है। एंड नंबर 1 पर जॉन सीना का होने का कारण इसीलिए है क्योंकि वो मोमेंट एज हील टर्न बहुत बड़ा था। रन तो अभी तक जॉन सीना का आया नहीं, हो सकता है कि वो रन जॉन सीना का एज हील बेकार भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी वो मोमेंट क्रिएट हो गया उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है रन के लिए वो बहुत बढ़ गई है भाई। सीने भाई कुछ तो करना पड़ेगा, 17 मार्च के लिए भाई पूरी दुनिया वेट कर रही है। अच्छा रोमन रेंस, यार ये लग रहा है जॉन सीना तो चलो 17 को आएगा, ये 11 मार्च को क्या आएगा रोमन रेंस, क्योंकि CM पंक एंड सेथ रॉलिंस का स्टील केज देखने को मिलेगा। रॉ बड़ी तगड़ी होने वाली, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन उस बाप की तरह है जिस बाप को कभी भी WWE डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेगी, और मैडिसन स्क्वायर गार्डन के शो से हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना। क्या बोलते हैं इसको, मैक्का मदीना ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, कुछ इसी तरीके से कहते हैं, तो मतलब बहुत इज्जत मिलती है इसको। रोमन रेंस के लिए चेंबर में भी यही चीज कही गई थी कि कैसे वो रिंग के नीचे बैठा होगा, ये होगा वो होगा, नहीं आया। अब CM पंक सेथ रॉलिंस केज के अंदर है। मुझे बताओ अब भी तुम लोग जो ये कर रहे हो कि रोमन रेंस आएगा, तुम्हें सही में लग रहा आएगा क्या? वो उड़ने लगे रोमन फिर से करने वाला है क्या? और करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बताओ दिन ही कितने बचे हैं रेसलमेनिया के लिए, 40 दिन के आसपास बचे होंगे। अब भी अगर रोमन रेंस को हम एक्सपेक्ट ना करें तो कब करें? अरे भैया क्या फिर रेसलमेनिया का होस्ट ही बनने आओगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुमसे ज्यादा कैरिन क्रॉस टीवी पे अपीयरेंस दे रहा है? रेसलमेनिया का सीजन है, अगर रेसलमेनिया में हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फिर तो रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए तो भूल ही जाओ भाई। मैं सही में बता रहा हूँ, ब्रॉक लेसनर का वो टाइम याद आ रहा है 2017 का, जब उसको बहुत हेट मिलती थी हमारी तरफ से कि भाई ये क्या है, 2017 और 18 का, कि यार ये ना पार्ट टाइम चैंपियन है, आता नहीं है, ये है वो है। यार उसके लिए तो इज्जत सी बढ़ गई है। रोमन रेंस का तो उससे भी बेकार मामला है यार। रोमन रेंस यू हैव टू डू समथिंग, ऐसे काम नहीं चलने वाला। कल हमें आपकी अटेंडेंस चाहिए MSG में। और उसी के अलावा 50 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया के लिस्ट में आगे बढ़ते हुए 40 पे था सेथ रॉलिंस वाला मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस। तो इस बार नंबर 39 पे डाला है इन्होंने गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस का ट्रिपल थ्रेट बैंगर, जो कि रेसलमेनिया 39 में देखने को मिला था और 39 नंबर पे ही इन्होंने डाला है। सो आई लाइक दिस आइडिया। हालांकि शेमस को यह पसंद नहीं आया, शेमस कहता है फिर से काउंट करो। शेमस ने मना ही कर दिया। देखते शेमस और डेनियल ब्रायन वाला मैच इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। एंड फाइनली ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि आर वी स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस फॉर रेसलमेनिया, व्हिच इज जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ का मैच।
टू बी ऑनेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ना तो जेकब फाटू के पास ब्रॉन स्ट्रोमन के अलावा कुछ दिख रहा है और सोलो सिकुआ के पास तो कुछ दिख ही ना रहा है। सोलो सिकुआ के पास से तो जब से माला गई है तब से भाई उजड़ा चमन हो गया बंदा, समझ ही नहीं आ रहा उसको कि भाई वो क्या करे। मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकुआ के अलावा इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से सोलो सिकुआ ने राइवलरी को संभाला, कोडी रोड्स को भी एक समर स्लैम टाइप मैच दिया, यार उसको एक रेसलमेनिया का अच्छा मैच मिलना चाहिए। ही हैज टू गेट दैट रेसलमेनिया मोमेंट। कब तक उसके मोमेंट बस वही याद किए जाएंगे कि जैसे ही कोई जीतने वाला था सोलो आ गया, जैसे ही कोई जीतने वाला था सोलो आ गया। यार इसी पे थोड़ी ना बितानी है उसको जिंदगी कि रेसलमेनिया 39 में याद है सोलो सिकुआ कैसे पीछे से आया था। यार ये नहीं करना है, अब सोलो सिकुआ को एक मैच दो। ही हैज टू गेट दैट मोमेंट। सो आई थिंक सोलो वर्सेस जेकब कर दो भाई, मजा आ जाएगा। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस स्पेशली, और साथ ही साथ हील रन के बारे में बताया, जॉन सीना के हील रन एक्साइटेड हो या नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।